नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। क्या चुनाव से पहले बिखर जाएगा महायुति? अब लड़की बहन योजना पर सिंधे और अजित पवार आमने सामने। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहली राजनीति चरम पर है। एक और जहां विपक्षी गठबंधन एमवीए चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर सरकार चला रही महायुति में दरार पड़ती दिख रही है। योजना के विज्ञापन पर छिड़ी जंग। दरअसल राज्य में लड़की बहन योजना को लेकर सीएम शिंदे अजित पवार की पार्टी आमने सामने है। शिवसेना के एक मंत्री ने इस योजना के विज्ञापन से सीएम एकनाथ शिंदे का चेहरा हटाने को लेकर अजित पवार गुट पर नाराजगी जताई है। अब योजना का क्रेडिट लेने की होड़ मचने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रचार के लिए एसओपी तक लाना पड़ा और यह भी कहा कि नाम को लेकर शिंदे अजित गुट आमने सामने है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही लड़की बहन योजना के शुरू होने के बाद ही एनसीपी ने कई शहरों में अजित दाल लड़की बहन योजना के नाम से पोस्टर लगा दिए थे। इसके बाद बारामती में ऐसे पोस्टर लगे जिसमें अजित पवार का नाम ही नहीं था, जिस पर सियासत गर्म हो गई है। कैबिनेट में दोनों दलों में बहस। जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो शिवसेना मंत्री शंभूराज देसाई ने एनसीपी को घेरते हुए पूछा कि आखिर पोस्टर से सीएम का नाम क्यों गायब हुआ है। देसाई ने कहा कि जब उनकी पार्टी प्रचार करती है तो उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री के नाम होते हैं, लेकिन जब एनसीपी की बारी आई तो उन्होंने सीएम शब्द ही हटा दिया। इस पर एनसीपी ने जवाब दिया कि बजट पेश होने के बाद शिंदे के प्रचार में हर जगह पोस्टर लगे थे जिस पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर अब वो केवल नाम छोटा करने के लिए सीएम नहीं लिखे गए तो इस पर आपत्ति क्यों हो रही है। फडणवीस ने किया बचाव। दोनों पार्टियों के नेताओं में बहस होने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने बीच बचाव किया है। फडणवीस ने इस योजना के प्रचार के लिए एसओपी जारी करने का प्रस्ताव रखा है। अब पूरे राज्य में एक तरफ के विज्ञापन चलेंगे। बता दें कि लड़की बहन योजना के तहत राज्य की योग महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए अधिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं और बीजेपी एमएलए से कांग्रेस नेता बढ़ाते दिखे मेलजोल। उपचुनाव के पहले वायरल हुआ फोटो दो देनी पड़ी सफाई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक कांग्रेस नेता को शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय में एक सीनियर नेता से खूब खरी खोटी सुनने को मिली। दरअसल कांग्रेस नेता को कथित तौर पर भाजपा के एक विधायक से घुलते मिलते देखा गया था। उपचुनाव से पहले दोनों ही नेताओं की एक साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी, जिसके पार्टी के नेतृत्व का ध्यान इस ओर गया। हालांकि रामपुर के नेता ने बचाव करते हुए कहा कि वो एक समर्पित कांग्रेसी नेता हैं और कोई उनके खिलाफ पार्टी के नेतृत्व को गलत सूचना दे रहा है। यूपी में जल्द होगा और होने वाले हैं उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होना है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। चुनाव आयोग का कहना है कि वर्तमान में मॉनसून सक्रिय है। परिस्थितियों का अनुकूल होते ही समानुसार मतदान करा दिया जाएगा। यूपी की 10 सीटों समेत अन्य विधानसभा के भी उपचुनाव होने हैं। इसी के साथ लोकसभा सीट पर भी चुनाव होना है, यानी 47 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। आयोग के अनुसार अगले 6 महीनों में चुनाव करा दिए जाएंगे। और किन सीटों पर हो रहा है चुनाव? उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं वे इस प्रकार हैं: गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहेरी, कुंदरकी, फूलपुर, खैर और सीसामऊ। इनमें से 4 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां भाजपा के लिए चुनावी राह आसान नहीं है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।